इसी के अजीम जलाली फिरदौस और बरकत सुंदर और रहीम नाम में आपको सलाम। खुश हैं? आमीन। का कलाम जो आज हमारे लिए है, क्या टॉपिक है हमारा? आफ्ताब सदाकत। आज उसका लास्ट जो है सरमन सुनेंगे। आफ्ताब सदाकत की तसल्ली पर मुहर। क्या टॉपिक है आज का? जो टॉपिक है आफ्ताब सदाकत की तसल्ली पर मुहर, यानी कि खुदावंद यीशु ने एक तसल्ली दी है और उस पर मोहर लगा दी है। एक हमें तसल्ली दी है और उस पर क्या किया है? मोहर लगा दी है। तो आज हमारा टॉपिक ये है, जिनके पास कलाम मुक़द्दस वो मैं साथ निकाले, यशायाह नबी का सहीफा, उसका 24वां बाब और उसकी 23वीं आयत, जिसमें हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में लिखा है जी, यशायाह नबी का सहीफा उसका 24 बाब और उसकी 23वीं आयत। इसमें लिखा है, और जब रब्बुल फ़ौज कोए सयून पर और यरूशलेम में अपने बुजुर्ग बंदों के सामने हशमत के साथ सल्तनत करेगा, तो चांद मिस्र और सूरज शर्मिंदा होगा। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जब खुदाम की बरकत हो। सब लोग तशरीफ रखें, सब लोग बैठ जाए। मेरे चीज़ों, कलाम मुक़द्दस में से आज जो हमने खुदा का कलाम सुना है, जब रब्बुल फ़ौज कोए सयून और यरूशलेम में अपने बंदों के सामने जब आएगा, तो उसके सामने चांद और सूरज ये क्या होंगे? शर्मिंदा हो जाएंगे, यानी कि इनकी रोशनी जो है वो मान पड़ जाएगी, क्योंकि हमारा जो आफ्ताब सदाकत है वो सबसे ज्यादा है, जो है वो रोशन है। उसकी रोशनी जो है वो कम नहीं होती, बल्कि उसकी रोशनी हमेशा कायम रहती है और पूरी दुनिया में चमकती है। आमीन। कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं, खुदा के कलाम मुक़द्दस में बात लिखी है, तुम शरीरों को पामाल करोगे, क्योंकि उस रोज वो तुम्हारे पांव तले की राख होंगी। रब्बुल फ़ौज फरमाता है, कहता है कि तुम शरीरों को जो है वो पामाल करोगे, शरीरों को जो है तुम जो है रौंदोगे, और उस रोज तुम्हारे पांव के तले की राख जो है वो रब्बुल फ़ौज फरमाता है, यानी कि वो राख बन जाएगी। ये लोग जो है जो आज आपको परेशान करते हैं, एक वक्त आएगा कि ये लोग शर्मिंदा होंगे और आप जो है वो खुदा की हजूरी में मौजूद होंगे, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। परेशानी जो है बेशक वक्ती है, मगर हमारा जो खुदा है वो हमेशा तक कायम रहता है और हमें हर मुश्किल से, हर परेशानी से निकालता है, क्योंकि उसने कलाम मुक़द्दस में लिखा कि तुम शरीरों को पामाल करोगे। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में मलाकी ने भी इस बात पर बहुत ज्यादा जो है वो तवज्जो दिलाई है कि आफ्ताब सदाकत जो है ये हमारे लिए एक ऐसा आफ्ताब सदाकत है जो पूरी दुनिया में नजात लेकर आया है, जो पूरी दुनिया में रिहाई लेकर आया है। बेशक हम गुनाह में थे, मगर हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने, आफ्ताब सदाकत ने हमें गुनाहों से आजाद किया। आफ्ताब सदाकत कलाम मुक़द्दस में मलाकी नबी इस बात को बयान करता है। इब्रानी का लफ्ज़ है शाबूत, इब्रानी का लफ्ज़ है शाबूत, जिसका मतलब है खुदावंद लश्करों का खुदा है और करोड़ों फरिश्तों का वो जो है उसकी मर्जी पर चलते हैं। तो मेरे चीजों, यहोवा शाबूत भी इसको कहते हैं, जिसका मतलब है हर रोज वो जंग करता है। हमारा खुदा हमारे लिए हर रोज जंग करता है, इब्लीस से वो जंग करता है, क्योंकि जब हम मुसीबत में होते हैं
تو ہمارا خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. آمین. میرے عزیزو، کلام مقدس میں یہ بات بہت واضح طور پہ بتائی گئی کہ یسوع نے کہا کہ خدا نے بھی ابراہیم کو کہا کہ تو جہاں جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا. اور مسیح یسوع نے بھی آ کے دنیا میں یہی بات کہی کہ آپ جہاں بھی ہوں گے میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں. جہاں 2 یا 3 مل کے میرا نام لیں گے میں ان کے درمیان میں موجود ہوں. یہ وعدہ ہے اس کا. ہم جب بھی مل کر دعا کرتے ہیں، جب بھی ہم خدا کے حضور آتے ہیں، جب بھی ہم خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو ہمارا خدا اپنے آسمانی تخت کو چھوڑتا ہے اور ہمارے لیے وہ موجود ہوتا ہے. یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کا پیار ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. کلام مقدس میں اگر آپ پہلا یوحنا اور اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 3 آیت تک پڑھیں. جی پلیز پڑھیے گا. پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی پہلی 3 آیتیں. اس میں دیکھیں گے ہم پہلی 3 آیتیں. پہلا یوحنا پہلی 3 آیتیں. خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی. دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اسے بھی نہیں جانتا. عزیزو، ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے. اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے. اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے. آمین. آمین. اب یہاں پر خوبصورت بات بتائی گئی ہے. یوحنا رسول جو ہیں وہ اس بات کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو باپ نے مجھ سے کیسی محبت رکھی ہے. کیسی محبت رکھی اس نے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آفتاب صداقت کی کرنوں میں شفا ہے. آمین. آفتاب صداقت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. اور اس نے کہا کہ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خداوند کے فرزند کہلائے. یسوع نے کہا اب سے میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور آج سے تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہو. اور پھر اس نے کہا کہ دنیا کی جو تسلی ہے وہ گھڑی بھر کی ہے، مگر میری تسلی اطمینان ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہے. دیکھو میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں. اور پھر اس نے کہا جہاں میں ہوں وہاں تم بھی میرے ساتھ رہو. کیسی بڑی بات ہے، کیسی تسلی ہے، کیسی تسلی اس نے مہر کر دی ہے. اس نے کہا جہاں میں ہوں وہاں تم بھی میرے ساتھ رہو. پھر کلام مقدس میں لکھا ہے اور میں بھی دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا. عزیزو، ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے. اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے. یسوع کو ابھی تک کسی نے دیکھا ہے؟ ہم شاید تصویریں دیکھتے ہیں، یا جب خدا ہمارا ذہن کھول دے، یا جب خدا ہم سے آ کے ہم کلام ہو، یا ہم روشنی کی صورت میں دیکھتے ہیں، یا جیسے بھی خدا ہمیں ہمارا جو خیال ہوتا ہے ویسے خدا ہمیں نظر آتا ہے. مگر کلام مقدس میں لکھا گیا کہ پھر ہم اس کو ایسے دیکھیں گے روبرو، آمنے سامنے اس کو دیکھیں گے جیسا وہ ہے. اور اگر آپ مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب پڑھیں اور اس کی 12ویں آیت سے اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے
मुंह फेरा, जिसने मुझसे कहा था और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे। उन चिरागदानों के बीच में आदमजात से एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानद सफेद थे। उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। उसके मुंह में से एक दोधारी तेज तलवार निकलती थी। उसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे तेजी के वक्त आग। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर मैंने हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर हूँ। मैं मर कर तो एक हफ्ते बाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास है। आफ्ताब सदाकत को जब यूहन्ना आरिफ ने देखा तो वो गिर पड़ा और जब गिरा है तो उसने उसको उठाया है। उसने कहा मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास है। कोई मेरे खोले को बंद नहीं करता और बंद की कोई खोल नहीं सकता। इसलिए आफ्ताब सदाकत हमेशा हमारे साथ है। और मेरे जीजो, ये सबसे बड़ी बात है कि उसने ऐसी हमसे मोहब्बत रखी है, हमारे खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया है। और वो आफ्ताब सदाकत आज भी बल्कि हमेशा तक हमारे साथ है। उसने कहा मैं तुम्हें कभी यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो जब हमारा खुदा हमारे साथ है तो हमें किसी बात का फिक्र गम नहीं है, हम किसी बात की परवाह नहीं करते, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा हमेशा हमारे साथ है। सो मेरे चीजों, हमने इस बात पे गौर करनी है कि हमारा आफ्ताब सदाकत हमेशा हमें तसल्ली देता है और वो हमेशा तसल्ली देने के लिए ही आया। उसकी तसल्ली हमेशा हमारे साथ है। सो हमने इस बात पे पूरा ईमान रखना है कि आप जब भी परेशान हो, जब भी मुश्किलातों में हो, तो आप ये कहें कि मेरा खुदा मेरे साथ है। यादें जब सताएं तो यीशु को याद करना। जब यीशु हमारे साथ है तो फिर किसी बात की परवाह नहीं है। तो यीशु हमारे साथ है। यीशु हमेशा, उसने वादा किया है कि मैं आपसे लेकर हमेशा तक तुम्हारे साथ हूं। तो मेरे चीजों, आफ्ताब सदाकत की तसल्ली हमेशा हमारे साथ है। उसने मोहर कर दी है और उसने ये बात हमें बता दी है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस बात में ईमान रखना है। तो खुदा आज इस कलाम की तरह से हम सबको बड़ी बरकत